हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कबूतरों का एक झुंड आकाश में भोजन की तलाश में उड़ रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, कबूतरों का एक झुंड। अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। पक्षियों का झुंड या पशुओं के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। किसका झुंड था? कबूतरों का। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वॉज। यहां पर एक झुंड की बात हो रही है तो झुंड के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वॉज, उड़ रहा था। इस सेंटेंस में वर्ब है उड़ना। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई, आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग। किस लिए उड़ रहा था? भोजन की तलाश में। इन सर्च, सर्च मीन्स तलाश या खोज। इन सर्च ऑफ फूड। कहां उड़ रहा था? आकाश में। इन द स्काई। Once upon a time, a flock of pigeons was flying in search of food in the sky. उनमें से एक कबूतर ने संकेत किया, नीचे एक खेत है जिसमें बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ है। हम सब अपना पेट भर सकते हैं। उनमें से एक कबूतर ने, वन ऑफ द पिजन्स, उनमें से एक कबूतर ने संकेत किया या संकेत दिया। संकेत देने की इंग्लिश होती है सिग्नल या पॉइंट आउट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सिग्नल्ड। क्या सिग्नल दिया? एक खेत है। देयर इज अ फील्ड। फील्ड मीन्स खेत। कहां पर है? नीचे, बिलो। जिसमें, इन विच, बहुत सारा अनाज, अ लॉट ऑफ ग्रेन, इज, बिखरा हुआ है, अ लॉट ऑफ ग्रेन इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ है। वन ऑफ द पिजन्स सिग्नल्ड देयर इज अ फील्ड बिलो इन विच अ लॉट ऑफ ग्रेन इज स्कैटर्ड। हम सब अपना पेट भर सकते हैं। हम सब, वी ऑल, हम सब सकते हैं। वी ऑल कैन, क्या सकते हैं? भर सकते हैं। वी ऑल कैन फिल, फिल मीन्स भरना। क्या भर सकते हैं? अपना पेट, आवर stomachs. One of the pigeons signaled there is a field below in which a lot of grain is scattered. We all can fill our stomachs. यह सूचना पाकर कबूतर खेत की ओर उतर आए और दाना चुगने लगे। यह सूचना पाकर, on receiving this information. Information means सूचना। On receiving this information, यह सूचना पाकर कबूतर, the pigeons, कबूतर उतर आए। उतरने की इंग्लिश होती है descent। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे descended। कबूतर उतर आए। कहां पर उतर आए? खेत की ओर या खेत की तरफ। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मीन्स तरफ। किसकी तरफ? खेत की तरफ। टुवार्ड्स द फील्ड। और दाना चुगने लगे। एंड स्टार्टेड, दाना चुगने लगे या दाना चुगना शुरू कर दिया। और शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? दाना चुगना। चुगने की इंग्लिश होती है पैक, आईएनजी लगाएंगे, पैकिंग। क्या चुगना शुरू कर दिया? दाना चुगना शुरू कर दिया। स्टार्टेड पैकिंग एट द ग्रेन। ग्रेन मीन्स दाना या अनाज।
On receiving this information, the pigeons descended towards the field and started pecking at the grain. दरअसल अनाज एक चालाक शिकारी ने जाल बिछाकर फैलाया था। दरअसल या वास्तव में, इन रियलिटी, वास्तव में अनाज, द ग्रेन्स, अनाज फैलाया था। फैलाने की इंग्लिश होती है स्प्रेड। द ग्रेन्स वर स्प्रेड। अनाज फैलाया था। किसने फैलाया था? एक चालाक शिकारी ने। बाय अ कनिंग, कनिंग मीन्स चालाक, हंटर, हंटर मीन्स शिकारी। कैसे फैलाया था? जाल बिछाकर। लेइंग, ले मीन्स बिछाना, लेइंग a trap, trap means जाल. In reality, the grains were spread by a cunning hunter laying a trap. जैसे ही कबूतरों ने दाना चुगना शुरू किया, जाल उन पर गिर गया, जिससे वे सभी फंस गए। जैसे ही, as, जैसे ही कबूतरों ने, as the pigeons, जैसे ही कबूतरों ने शुरू किया। शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। क्या शुरू किया? दाना चुगना। पैकिंग एट द ग्रेन। एज द पिजन्स स्टार्टेड पैकिंग एट द ग्रेन, जाल उन पर गिर गया। जाल, द नेट, नेट मीन्स जाल, गिर गया। गिरने की इंग्लिश होती है फॉल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल। किस पर गिर गया? उन पर। ऑन देम। द नेट फेल ऑन देम, जिससे वे सभी फंस गए। ट्रैपिंग, ट्रैप मीन्स फंसना, ट्रैपिंग फंस गए। कौन फंस गए? वे सभी। ट्रैपिंग देम ऑल। एज द पिजन्स स्टार्टेड पैकिंग एट द ग्रेन, द नेट फेल ऑन देम, ट्रैपिंग देम ऑल। एक बुद्धिमान कबूतर बोला। सभी कबूतरों में एक बुद्धिमान कबूतर था। उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह सच है। एक बुद्धिमान कबूतर बोला। अ वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, अ वाइज पिजन सेड, एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा। क्या कहा? सुनो, लिसन। जाल मजबूत है। द नेट is strong. Strong means मजबूत। जाल मजबूत है। The net is strong. यह सच है। It is true. It is true. True means सच। यह सच है। लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। लेकिन, but, इसमें इतनी ताकत नहीं है। It is not strong, strong means ताकत, it is not strong enough, enough means इतना, but it is not strong enough, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। It is not strong enough to defeat, defeat means हराना, कि हरा सके। किसे हरा सके? एकता की शक्ति को। The power, power means शक्ति, the power of unity, unity means एकता। A wise pigeon said, listen, the net is strong, it is true, but it is not strong enough to defeat the power of unity. अगर हम अपनी ताकत जोड़ लें तो हम मौत के चंगुल से बच सकते हैं। बुद्धिमान कबूतर ने क्या कहा? एकता में बहुत शक्ति है। अगर हम अपनी ताकत को जोड़ लें तो हम मौत के चंगुल से बच सकते हैं। अगर, इफ वी, अगर हम जोड़ लें या कंबाइन कर लें, इफ वी कंबाइन, हम क्या जोड़ लें? अपनी ताकत, आर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। इफ वी कंबाइन आर स्ट्रेंथ, तो हम मौत के चंगुल से बच सकते हैं। हम, वी कैन, हम सकते हैं। हम क्या सकते हैं? हम बच सकते हैं। बचने की इंग्लिश होती है एस्केप। वी कैन एस्केप।
किससे बच सकते हैं? मौत के चंगुल से। फ्रॉम द क्लचेस, क्लच मीन्स होता है चंगुल। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, डेथ मीन्स मौत। इफ वी कंबाइन आवर स्ट्रेंथ वी कैन एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ। बुद्धिमान कबूतर की बात सुनकर सभी कबूतरों ने एक साथ ताकत लगाकर अपने पंख फड़फड़ाए और पूरा जाल हवा में उठा दिया। सभी कबूतरों ने, ऑल द पिजन्स, ऑल द पिजन्स, सभी कबूतरों ने। सभी कबूतरों ने क्या किया? फड़फड़ाए। फड़फड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लैप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे फ्लैप। क्या फड़फड़ाए? अपने पंख, देयर विंग्स, एक साथ, टुगेदर, पूरी ताकत लगाकर, विद स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के साथ, और उठा दिया। उठाने की इंग्लिश होती है लिफ्ट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिफ्टेड। क्या उठा दिया? पूरा जाल, लिफ्टेड द एंटायर नेट। कहां उठा दिया? हवा में, इनटू द एयर। All the pigeons flapped their wings together with strength and lifted the entire net into the air. कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देख शिकारी हक्का बक्का रह गया। शिकारी, द हंटर, शिकारी हक्का बक्का रह गया। द हंटर वॉज स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स हक्का बक्का रह जाना। द हंटर वॉज स्टन्ड, शिकारी हक्का बक्का रह गया। देखकर, टू सी, क्या देखकर? कबूतरों को उड़ता देखकर। टू सी द पिजन्स फ्लाइंग, किसके साथ उड़ता देखकर? जाल के साथ, विद द नेट। The hunter was stunned to see the pigeons flying with the net. इस कहानी से हमने सीखा कि हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस कहानी में हमने क्या देखा कि कबूतरों ने अपनी एकता की शक्ति से अपने आप को शिकारी के जाल से बचा लिया, तो हम भी आसानी से एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से From this story, इस कहानी से हमने सीखा। We learned, learned यहाँ पर learn की सेकंड फॉर्म है कि, that हम कर सकते हैं। We can, आसानी से, we can easily। सामना, face, किसका सामना? किसी भी चुनौती का। We can face any challenge। एकजुट होकर, being, be means होना, being united, एकजुट होकर, being united। From this story we learned that we can easily face any challenge being united। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।